जी, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो एरर्स हैं वो कितनी किस्म की होती हैं और हमें किस किस किस्म की एरर से पाला पड़ेगा, ठीक है, जब प्रोग्रामिंग करेंगे। अब मैं कुछ एरर्स का बताऊंगा और कुछ मैं छोड़ने वाला हूं। आपकी छोटी सी असाइनमेंट एक और आज की ये भी है कि टाइप्स ऑफ एरर्स इन पाइथन एंड हाउ टू डील विद दोज एरर्स, ठीक है। लेट्स बिगिन। मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखते हैं 12 errors.py। और यहाँ पे सबसे पहली एरर क्या होती है जो अक्सर औकात हमारे पास बार बार आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, मैं यहाँ पे पहले x लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 5। इफ x इज ग्रेटर देन 3, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट x इज ए पॉजिटिव वैल्यू। मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे जब हम ये वाली चीज को प्रिंट करते हैं तो सबसे पहली एरर हमारे पास क्या आती है जनाब? इंडेंटेशन एरर। ये एरर है एक सिंटैक्स की एरर, यानी कि पाइथन के साथ हम बात नहीं कर पा रहे। समझ आई? तो इसको पहली एरर हम बोलते हैं, ये एरर होती है सिंटैक्स एरर भी कह सकते हैं इसे, और एरर। सही है? यहां पे समझ आ गई इस एरर की? पहली एरर ये होगी। सेकंड एरर पे चलते हैं और इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? हम गलती ढूंढेंगे कि क्या गलती है यहां पे, ठीक है, वो ये इंडेंटेशन थी। राइट? समझ आ गई बात की? अब दूसरी एरर क्या होती है? हम यही कोड में दोबारा लिखता हूं और यहां पे प्रिंट कर देता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं y इज पॉजिटिव वैल्यू। हमारे पास y डिफाइंड नहीं है, ठीक है, और मैं इसको यहां पे प्रिंट करता हूं तो आप चेक करें x इज पॉजिटिव वैल्यू एंड y इज पॉजिटिव वैल्यू, हालांकि y डिफाइंड ही नहीं है। तो ये एरर पाइथन आपको हाईलाइट नहीं करेगा, ये आपने खुद प्रोग्रामिंग करते हुए देखनी है। इसको बेसिकली मैं तो इसको क्या बोलता हूं? ह्यूमन एरर, लेकिन इसको लॉजिकल एरर बोला जाता है कि लॉजिक ही नहीं बनता उस चीज का, ठीक है। अब इसी वजह से आपने खुद से देखना है कि वाई है कि नहीं है वहां पे। तो इसको मैं, मतलब जो हमसे एरर हो रही है, जो कोडिंग से हम एरर कर रहे हैं। फिर हमारे पास होती है एक और एरर, मैं यहां पे लिखता हूं np.sqrt और मैं 9 का स्क्वायर लेना चाहता हूं इसके अंदर और मैं इसको प्रिंट करता हूं। लेट्स सी, इस तरीके से। और मैं बाकियों को कमेंट आउट कर देता हूं यहां पे ताकि मेरे पास बाकी मसला ना करे, और इसको मैं रन करता हूं। एनपी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और अक्सर औकात ये एरर इस तरीके से भी लिखी जाती है कि रन टाइम एरर या मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। मॉड्यूल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वो होता है कि आपको लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करना पड़ती है। राइट? हमने यहां पे इंपोर्ट numpy एज एनपी करना था, ठीक है। तो इसको हम रन टाइम और मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर बोलते हैं कि रन करते वक्त ये मसला कर रही है कि कोड ठीक लिखा हुआ है बट देर इज समथिंग रॉन्ग विद द आपके जो एरर टाइप्स हैं। इसी के बाद आपके पास और काफी एरर टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये तीन बेसिक मैंने आपको इस वजह से बताई हैं ताकि आपको पता चले कि एरर्स किस तरीके से फाइंड आउट की जाती हैं। मैं नाम बता देता हूं बाकी एरर्स के भी, एंड देन यू हैव टू फाइंड दोज एरर्स। सॉरी। अच्छा, एक होगी जनाब सिंटैक्स एरर जो मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका नेम एरर, कि एक नेम मौजूद ही नहीं है, ना ग्लोबल नेम है ना लोकल नेम है, यानी कि ना नेस्टेड के अंदर है ना जो मेन हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर है। फिर आपके पास टाइप एरर आती है, फिर आपके पास वैल्यू एरर होती है। ये छोटी छोटी एरर्स हैं जिनके साथ आपका पाला पड़ेगा। इंडेक्स एरर, याद है हमने कल जब इंडेक्सिंग देख रहे थे तो उसके अंदर हमारे पास 6 इंडेक्स थे, हमने 7 वाले गाना चाहा, वो कहता है इंडेक्सिंग एरर है, वो इंडेक्सिंग एरर होती है। फिर हमारे पास की एरर भी होती है। की एरर के बाद हमारे पास एट्रीब्यूट एरर भी होती है और उसके बाद हमारे पास जीरो डिवीजन एरर, ये बड़ी मशहूर है। क्यों मशहूर है?
1 को 0 पे डिवाइड कर सकते हैं हम? इसका आंसर क्या होता है आपको भी पता है? क्या आंसर होता है 1 को जब 0 पे डिवाइड करते हैं? बिल्कुल। चले, कम से कम इतनी मैथमेटिक्स सभी को आती है, दैट्स गुड। फिर एक और एरर होती है फाइल नॉट फाउंड एरर। ये वो वाली एरर है जब आपको पाइथन की कोडिंग का पता नहीं होता, लेकिन आप चैट जीपीटी से कोड पूछ के कहते हैं कि मैंने वो करना है, मैंने ये करना है। आपको पाथ्स का नहीं पता होता, फाइल हैंडलिंग का नहीं पता होता, जो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये तब एरर आती है जब आप फाइल आपके पास इंपोर्ट नहीं हुई होती, लेकिन आप सारा कोड रन कर रहे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। फिर एक और एरर होती है इंपोर्ट एरर के नाम से, जब आपकी इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है वो फेल कर जाती है। फिर आपके पास देयर आर मेनी एरर, मेमोरी एरर एक होती है। मेमोरी एरर क्या करती है? जब आप अपने पीसी की हिम्मत से ज्यादा उस पर काम लाद देते हैं, तो तब वो एरर आती है। यानी कि रैम कम है लेकिन आप बड़े बड़े उससे काम करवा रहे हैं, तो वो आपके पास एरर आना स्टार्ट हो जाती है। फिर आपके पास टाइम आउट एरर एक होती है, जो मशीन लर्निंग के अंदर आपको आएगी। यानी कि जब आप एक चीज को रन कर रहे हैं, उसका टाइम आउट हो गया, यानी कि आपने एक लिमिट लगाई कि 3 मिनट तक ये चले, अगर हमारे पास रिजल्ट आए ठीक है, अदरवाइज टाइम आउट हो जाए। तो अक्सर औकात पहले भी उसका टाइम आउट हो जाता है ड्यू टू सम एरर्स। खैर, इस तरह काफी और एरर्स हैं, आप खुद से सर्च कीजिएगा। और इसकी एक, अगर आपको स्लाइड बनाने का पता है पावर पॉइंट के अंदर कैसे बनाई जाती है, सो प्लीज वो जरूर बनाइएगा। कैनवा को यूज करके भी बना सकते हैं और आप वैसे भी बना सकते हैं। कैनवा से बात याद आई, कैनवा का अगर आपके पास .edu.pk का ईमेल है, या यूनिवर्सिटी का .edu वाला कोई ईमेल है, तो कैनवा आप फ्री में प्रो वर्जन ले सकते हैं। कैसे, उस पर हम इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कशन करेंगे। तो ये आपकी अगली असाइनमेंट ये है कि आपने एरर टाइप्स देखनी है। बाय द वे, जब आप कोडिंग करते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म की एरर से पाला पड़ता है, तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके हम वो एरर्स भी देखने वाले हैं। यहां तक क्लियर हो गया जी आपको? होपफुली इसकी समझ आ गई होगी कि एरर्स कुछ होती हैं और उनको कैसे डील करना है, उसके नाम रखे होते हैं। यार नाम ना भी रखे हो ना, आपको पता होना चाहिए एरर को कैसे रिजॉल्व करना है, राइट?